बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसम। आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़े शफ़ा में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक ऐसे मर्ज़ पर बात होगी, तकरीबन हर दूसरा या तीसरा बंदा इस मर्ज़ का शिकार है। एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर, वहम पर, स्ट्रेस पर, इस मर्ज़ पर बात होगी। और ऐसे बहुत अच्छे नुस्खाजात आपको दिए जाएंगे जो बिल्कुल आसान, आम से मिलने वाले होंगे। हो सकता है आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके घर में भी मौजूद हों। एक ऐसा इलाज होगा, इंशाअल्लाह इससे आपको मुकम्मल शिफा मिलेगी। एंजाइटी एक ऐसी कैफियत का नाम है, एक ऐसी जहनी कैफियत का नाम है जो कि बिला वजह वहम, खौफ या डिप्रेशन में मुबतला रख देती है। और कोई भी मर्ज़ हो, किसी भी मामले का कोई मर्ज़ हो, दिल का मर्ज़ हो, जिस्मानी दर्दों का मसला हो, मैदे का मसला हो, शुगर का मसला हो, कोई भी मसला हो, तो उस मरीज़ को आसानी से समझाया जा सकता है। उसके इलाज बारे आसानी से उसको ब्रीफ किया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है कि पूरे घर वाले आजिज़ आ जाते हैं। घर वाले, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारब, यहाँ तक कि मुआलिज भी ऐसे मरीज़ को समझा के थक जाता है। लेकिन जब वो कई घंटों के सेशन लेकर भी, जब कई घर वाले कई महीने समझा के भी जब वो बात ख़त्म करते हैं, तो वही मर्ज़ जो है, वही मरीज़ जो है, वही सवाल फिर दोबारा शुरू कर देता है। उन्हीं सवालों पे फिर वही दोबारा बात शुरू हो जाती है। इसमें उस मरीज़ का कसूर नहीं होता, वो बेचारा अपनी उसी परेशानी में, उसी जहनी कैफियत में मुब्तला होता है कि समझाने वाले भी आजिज़ आ जाते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ का इलाज, इस मर्ज़ के अलामात, असबाब और इलाज बारे बात होगी। सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये मरीज़ बेहतर हुए हैं। ये कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं, ये एक फ़िक्र है, एक बेवजह की सोचें हैं, जहनी तनाव है, डिप्रेशन है, नींद की कमी की वजह से ये मामले बन जाते हैं। और ऐसी अलामात होती हैं कि इंसान समझता है कि मुझे दिल का अर्जा हो, सांस अटक जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, दिल की घबराहट बढ़ जाती है, ऐसे लगता है जैसे दिल का मसला हो, बाजू में दर्द आ जाती है, सीना जो है वो सुन्न हो जाता है। और मरीज़ पहले तो यही समझता है कि मुझे कोई दिल का मामला बन जाता है। इंतहाई ज़िरक और इंतहाई काबिल जो मुआलिज होता है, वो इसको समझ सकता है कि ये दिल का मसला है, सांस का मसला है, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ये बहुत करीब ये मर्ज़ है। ये सोचे इंसान की मुख्तलिफ़ किस्म के सदमात, बाज़-औक़ात कोई माजी का सदमा ऐसा होता है, बाज़-औक़ात कोई ऐसी सोच इंसान के जिस्म में बैठ जाती है, वो उसे सोच जो है वो ही जीने नहीं देती। ऐसे मरीज़ की हौसला अफजाई, ऐसे मरीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि उसको खुशी का माहौल जो है जो वो मुहैया रखा जाए उसके लिए, और कोशिश की जाए कोई ऐसी गमी की खबर ना दी जाए। आप यकीन करें, ऐसे हमारे पास मरीज़ आते हैं कि बाहर वैसे कोई मरीज़ बहस कर रहा हो, बाहर बैठा हुआ, तो वो उससे ही घबरा जाते हैं, ऊंची आवाज़ से घबरा जाते हैं। कहीं दूर यकदम कोई आवाज़ आ जाए, शोर की आवाज़ आए जो आ जाए, तो वो उससे घबरा जाते हैं। आइए इसके इलाज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज बहुत सादा है। एक तो कोशिश करनी है आपने,
इसके इलाज के लिए मरीज़ का साथ लाजमी दे। दवा के साथ साथ मरीज़ का साथ लाजमी देना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ सोचों और फ़िक्र की वजह से ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती। जब नींद की कमी हो जाती है, जब नींद नहीं आती, तो मर्ज़ और ज़्यादा सवीयर और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को नींद का मसला भी बन जाता है। बस इसी सोचों में वो गुम रहते हैं, बेवजह की सोचें, आने वाले मुस्तकबिल की सोचें बिला वजह। तो सबसे पहले आप ये करें कि उस ऐसे मरीज़ को सैर लाजमी कराएं, वॉक लाजमी कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक आयल बताऊँगा सर पे मालिश करने के लिए। इससे उसकी नींद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी। उस आयल से नींद बेहतर होगी। उस आयल से उसकी बिला वजह की मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें जो है वो बेहतर होंगी। उस आयल से उसका जहन तरोताज़ा होगा। उसका जहन जो है, जहन की जो खुश्की है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी। सबसे पहले आते हैं इसके इलाज की तरफ। मुरब्बा बही, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीर और मुरब्बा सेब, ये 5 मुरब्बे हैं। पांचों मुरब्बे आप हम वज़न ले लें, शीरे के बगैर, शीरा ना ले इसका। पांचों मुरब्बे जो हैं, मुरब्बा बही, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीर, मुरब्बा गाजर और सेब, हम वज़न बराबर वज़न ले लें। बराबर वज़न ले के फ़र्ज़ किया आपने ये पांचों मुरब्बे एक एक पा लिए हैं। तो इसमें आपने ऐसा करना है कि संदल सफ़ेद 50 ग्राम अच्छी किस्म का, जो उम्दा क्वालिटी का है, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, और उसके अलावा आपने तबाशीर 50 ग्राम और इलायची सब्ज़ 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें लेके अच्छी तरह आपने फ़ाइन पाउडर कर लेना है। बिल्कुल साफ़ करके कपड़ छान बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। ये तीनों चीज़ें उसमें मिला लें। और एक वर्क, चांदी का वर्क की दफ्तरी आम मिल जाएगी। एक वर्क की दफ्तरी जो है 100 पीस होते हैं, 100 वर्क होते हैं एक दफ्तरी में। आप वो ले लें एक, वो अच्छी तरह मुरब्बा जात को कूट लें, अच्छी तरह कूट कर ये तीनों चीज़ें उसमें मिलाकर और वर्क मिलाकर उसको अच्छी तरह मिक्स करके एक मर्तबान में, साफ़ सुथरी डब्बे मर्तबान में रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, असर के बाद, असर के टाइम निहार मुँह 1 प्याली दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, 1 पाव मगज़ बादाम लेने हैं आपने, 125 ग्राम आपने खशखाश लेनी है और 125 ग्राम ही आपने तुखम काहू लेना है। 3 चीज़ें हैं, 1 पाव मगज़ बादाम, 250 ग्राम मगज़ बादाम, 125 ग्राम खशखाश, 125 ग्राम ही तुखम काहू। खशखाश को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसमें मिट्टी वगैरह होती है, साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद ये तीनों चीज़ें पीस के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, ये भी इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आस्ता आस्ता ज़हनी सोचें, जहन का गुबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अक्सर मरीज़ों को मैदे का मसला बढ़ जाता है। जो मुरब्बा जात है, जो मैंने नुस्खा मुरब्बा जात वाला बताया है, इंशाल्लाह उससे मैदे का मसला, उससे कब्ज़ का मसला, उससे असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी अज़ा, जितने भी अज़ाए रेसा हैं, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, इंशाल्लाह मैदा इंशाल्लाह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ऐसे मरीज़ों को पुदीने का कहवा हम लाजमी पिलाते हैं। 10-12 पत्ते पुदीने के, 1.5 कप पानी, और ये जो एक कहवा बना लें, आधा पानी रह जाए, शहद मिलाकर बना लें। ये कहवा हम लाजमी पिलाते हैं। ऐसे मरीज़ों को 3-4 खजूरें रोज़ दी जाएं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी नुस्खा जो बहुत अच्छा नुस्खा है नींद के लिए, जिनको नींद नहीं आती, ये तेल उनके लिए है, वो रह गया है। वो आम बाज़ार से सस्ते मिल जाएंगे किसी भी पंसार स्टोर से। रोगने बादाम 20 ग्राम, रोगने खशखाश 40 ग्राम और रोगने खुरफा स्याह 40 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपने लेके, रोगन है, तेल है, आयल है, ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करके रख देनी है। रात को सोते वक्त थोड़ा सा आपने
तेल एक माशा की मकदार में तेल लेना है और सर में मालिश करना है। मालिश जो सर का दरमियान वाला हिस्सा है, ये दरमियान वाला हिस्सा जो होता है, इस पे आपने उंगलियों के साथ हल्की हल्की ऐसे मालिश करनी है कि जो तेल है वो स्किन तक जज़ब हो। 3 से 4 मिनट आप हल्के हाथ से मालिश करें ताकि स्किन तक तेल जज़ब हो। इंशाअल्लाह इससे आपकी आस्ता आस्ता पहले दिन से ही नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मरीज़ को अच्छी खुराक दें, ऐसे मरीज़ को अच्छा माहौल दें। ये मर्ज़ कोई लाइलाज मर्ज़ नहीं है, ये सिर्फ़ मरीज़ आपकी तवज्जो का हकदार होता है, आपकी तवज्जो का ज़रूरत से ज़्यादा हकदार होता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।